आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। राज्य सरकार ने किसानों को प्याज की खरीदी में आने वाली दिक्कतें दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की। इंदौर के संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि एमवाय अस्पताल में ऑक्सीजन की लाइन बंद होने से 8 मरीजों की मौत नहीं हुई है। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में पहुंचा मानसून। अब समाचार विस्तार से। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी। विपक्षी दलों की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा और डीएमके पार्टी के नेता कणिमोई सहित कई नेता मौजूद रहे। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आज नई दिल्ली में देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा मनोनीत उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से भेंट की। डॉक्टर मिश्र ने श्री कोविंद को दतिया की मां पीताम्बरा पीठ में आने का न्यौता भी दिया। श्री कोविंद कुछ दिन पहले ही दतिया आए थे और उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए थे। राज्य सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की खरीदी और उसके वितरण पर निगरानी रखने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय में एक नियंत्रण कक्ष बनाया है। इसका नंबर 25504090 है। भोपाल के बाहर के व्यक्ति एसटीडी कोड 0755 लगाने के बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं। किसानों को प्याज की बिक्री में कठिनाई आने पर निराकरण के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं राज्य सरकार ने प्याज की बिक्री के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 26 जून से किसानों के प्याज, उनके द्वारा वास्तविक बोए गए क्षेत्र और औसत उत्पादन का प्रमाणीकरण राजस्व अधिकारियों से लिखित में प्राप्त करने के बाद ही प्याज की खरीदी की जाएगी। जीएसटी लागू होने से नए संदर्भ में पर्यटन उद्योग और होटल बिजनेस पर प्रभावी होने वाले कर के प्रावधान और दर से अवगत करवाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि अब देश भर में एक समान कर होगा। इसमें वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा रहेगी। पूरा कार्य ऑनलाइन होने से पारदर्शिता रहेगी और बिजनेस में भी आसानी होगी। आईटी पार्क्स में निवेशकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित भूमि पर संरचना निर्माण या उत्पादन प्रारंभ नहीं करने पर उनके आवंटन रद्द किए जाएंगे। राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये निर्देश समीक्षा के दौरान दिए। श्री गुप्ता ने कहा कि जिन निवेशकर्ताओं ने भू विकास की राशि निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है, उनके भी आवंटन रद्द किए जाएं। श्री गुप्ता ने कहा कि सभी प्रकरण की वर्गीकृत सूची की हर महीने समीक्षा भी करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को प्रदेश में कुपोषण की समस्या को लेकर एक बार फिर पत्र लिखा है। श्री सिंधिया ने कहा है कि श्योपुर जिले में कुपोषण की स्थिति भयावह है। उन्होंने अपने पूर्व पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि जिले में 2 महीनों के दौरान 19 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 1740 बच्चे कुपोषित हैं। लेकिन इस बारे में राज्य शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री सिंधिया ने इस मामले में जल्द से जल्द केंद्रीय जांच दल भेजने का पुनः आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इंदौर के महाराजा यशवंतराव एमवाय अस्पताल में आज तड़के ऑक्सीजन की लाइन बंद होने से कई मरीजों की मौत की खबर का खंडन करते हुए इंदौर के संभागायुक्त ने कहा है कि अस्पताल में कोई भी मौत ऑक्सीजन बंद होने की वजह से नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। संभागायुक्त ने बताया कि एमवाय अस्पताल में सुबह जिन लोगों की मौत हुई है वे सभी अलग अलग वार्ड में भर्ती थे। ऐसे में ऑक्सीजन बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बताया कि एमवाय अस्पताल में 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौत का कारण ऑक्सीजन का बंद होना नहीं बल्कि उनकी गंभीर बीमारी है।
मृतकों में कोई बच्चा शामिल नहीं है। उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात भी कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश संगठन प्रभारी मोहन प्रकाश ने आज मंदसौर पहुंचकर पिछले दिनों पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हुए पूरा न्याय दिलाने का भरोसा भी जताया। दोनों नेता नींद, चक्रावत, चिलौद, बूढ़ा, बरखेड़ा पंथ सहित अन्य गांव में भी पहुंचे। मंडला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से भी लोगों को अवगत करवाया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जैन समुदाय की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्य सरकारों से सुनिश्चित करने को कहा है कि इस समुदाय के सभी सदस्यों को अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाए। एक बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद आयोग के सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर जैन समुदाय को अल्पसंख्यक जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला अधिकारियों और उपायुक्तों को स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने को कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 33वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव MyGov के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। भोपाल स्थित कला संस्कृति के अहम केंद्र रविन्द्र भवन में आज सुबह आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही करीब 7 गाड़ियों को वहां भेजा गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। रविन्द्र भवन प्रबंधन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज प्रदेश में दस्तक दे दी। इसने बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों के हिस्सों से प्रदेश में प्रवेश किया। मौसम केंद्र के अनुसार ये जल्द ही राज्य के अन्य क्षेत्रों को अपने घेरे में लेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में बारिश दर्ज की गई। जावरा में 5 तथा बुधनी और खुरई में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। मंदसौर, खिलचीपुर, होशंगाबाद, गंजबासौदा, सिरोंज, विदिशा और अठनेर में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। अधिकतम तापमान जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य से अधिक रहे, वहीं शेष संभागों में ये सामान्य रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 41 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने या बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। कल सुबह तक श्योपुरकला, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और राजगढ़ जिलों में कहीं कहीं अल्प अवधि के लिए ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचे जाने की शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर ने सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक को ऐसे सभी बुक सेलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं जो नकली किताबें बेच रहे हों। केंद्र सरकार अब ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने जा रही है। इसके लिए देवास जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खातेगांव ब्लॉक की 25 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। उमरिया कलेक्टर ने मौसमी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रेत के खनन पर रोक लगा दी है। यह आदेश 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा। श्रीलंका के श्रम राज्य मंत्री रविन्द्र समरवीरा ने आज रायसेन में सांची विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने सांची स्तूपों का भी भ्रमण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। राज्य सरकार ने किसानों को प्याज की खरीदी में आने वाली दिक्कतें दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की। इंदौर के संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि एमवाय अस्पताल में ऑक्सीजन की लाइन बंद होने से 8 मरीजों की मौत नहीं हुई है। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में पहुंचा मानसून। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।